हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो अपने भाइयों के लिए जिनको सस्ते में कुछ चाहिए। और ये परफ्यूम ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, कुछ अभी अभी आया है, ये बहुत पहले से है और काफ़ी लोगों में इसकी काफ़ी डिमांड भी है। काफ़ी लोगों ने इसका रिव्यू भी मुझसे मांगा था, खासकर तब जब मैंने अरेबियन अरोमा का जो ओल्ड मनी है उसका मैंने रिव्यू किया था। बेहतरीन रिस्पॉन्स आया था उस वीडियो पे। आज भी लोगों को काफ़ी पसंद है वो परफ्यूम। तो उसी पूरे वीडियो के चलते आप जाके देख भी सकते हैं, इस वीडियो के अंदर काफ़ी लोगों ने इसकी डिमांड की कि भाई इसका भी लाओ, बिकॉज इट वाज अ फैन फेवरेट जो लोगों ने खुद जाकर परचेज किया, समझा और उसके बाद मुझसे डिमांड की। क्योंकि एक होता है कि कभी कभी लोगों के पास परफ्यूम्स पहले से होते हैं एंड पीपल वांट टू सी मोर फेसेट्स ऑफ दैट परफ्यूम थ्रू अ रिव्यूअर कि हमारे पास तो है, हमें तो पसंद आया, अब हमको और जानना है कि रिव्यूअर क्या सोचता है इस परफ्यूम के बारे में। तो ऐसे काफ़ी सारे परफ्यूम है, ये सिर्फ एक परफ्यूम नहीं है। ऐसे बहुत सारे परफ्यूम हैं कम्युनिटी के अंदर जो लोगों के पास पड़े हुए हैं, जो उन्होंने अपनी समझ बूझ से खरीदा है, वर्ड ऑफ माउथ से खरीदा है। कभी कभी एडवर्टीजमेंट देख के भी, ज़्यादातर तो ऐसे एडवर्टीजमेंट देख के ही खरीदते हैं। सामने पॉपअप हो जाता है इंटरनेट पे, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, एकदम से सामने आ जाता है। प्राइस पॉइंट इतना अच्छा होता है कि लगता है कि क्या ही यार, देख लेते हैं, पैकेजिंग अच्छी लग रही है, नोट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, तो लोग ले लेते हैं। अब क्या होता है कि लोग फिर अपना वो जो फेथ है, अपनी जो चॉइस है, उसको कॉन्क्रीट करने के लिए और पक्का करने के लिए, उसे फाउंडेशन देने के लिए रिव्यूअर से भी एक अप्रोच मांगते हैं। क्योंकि वो रिव्यूअर की इस जगह पे इज्जत करते हैं कि रिव्यूअर के पास शायद थोड़ा सा हमसे हल्का सा ऊपर एक लेवल है जहाँ पे वो परफ्यूम को और ज़्यादा अच्छा जज कर सकते हैं शायद हमसे। ये एक विश्वास है जिसकी हम पूरी तरह से कदर करते हैं और वी आर वेरी थैंकफुल कि आप हमारे अंदर ट्रस्ट रखते हैं। ओके, एंड वी जस्ट ट्राई टू स्टे इंटैक्ट विद दैट ट्रस्ट एंड आपको वही ट्रस्ट प्रोवाइड करें, उसको जितना हो सके कंसिस्टेंट रखें और आपको अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन देते रहें। ओके, सो दिस इज वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंसेज, दिस इज अरेबियन अरोमा सेडक्शन। और पहले इनकी बॉटल अलग आती थी, अब शायद अलग आती है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट अभी शायद पहले जो कैप था वो थोड़ा अलग था या फिर यही था, आई हैव नो आइडिया। बट दिस इज द बॉटल और ये इनकी 100 ml बॉटल है और इसका प्राइस आपको 250 से 300 से 350 के बीच में मिल जाएगा 100 ml, विच इज़ वाई आप देख सकते हैं कि प्राइस ऐसा है कि कोई भी भागेगा ऐसे लेने के लिए, कोई भी। अब अरेबियन होमा पहले ही अपना ओल्ड मनी से और अल्फा मेल से लोग इतना इंप्रेस कर चुका है दैट पीपल वांटेड टू नो कि और भी जो परफ्यूम्स है उनका भी रिव्यू करो। उस रिव्यू के नीचे मुझे यही डिमांड आई कि इन्हें और एक्सप्लोर करो, और भी कुछ अच्छा निकले इनमें से तो हमें बताओ, हम ट्राई करना चाहते हैं। बिकॉज जो प्राइस ब्रैकेट है बहुत अट्रैक्टिव है और बॉटल भी देखने में अच्छी लगती है, जब कोई देखता है तो काफ़ी पसंद आती है। अब ये परफ्यूम क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फॉर्मेलिटीज़ में सीधी सीधी बात होगी, जो भी आ जाओगे। ओके, 100 ml बॉटल है, रेड कलर की, गोल्डन कलर से लिखा हुआ है सेडक्शन, नीचे लिखा है अरेबियन अरोमा और ये है कैप। बाय द वे ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, 250 रुपये का आता है। इसे खरीदने के लिए या किसी से मंगाने के लिए इतनी सरदर्दी वाली बात नहीं है कि कोई ब्रांड भेजेगा, रिव्यू होगा, ये वो कोई भी ले सकता है, कोई भी ट्राई कर सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा मेरे किसी कोई बाइज ओपिनियन लेने वाला, ना पिछली बार था ना इस बार है। जो प्रोडक्ट है वो खुद बोलेगा कि वो कैसा है, राइट। सो दिस इज द एटमाइजर। कंट्रोल तो नहीं है बट स्प्रे ठीक है। अब ये क्या है, पहले ही स्निफ में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा डीएनए है ये एवेंटस से निकला है। ठीक है, एवेंटस से निकला है और लोगों ने कॉपी किया है, समझा है और उसे कुछ और बनाया है। तो ये आपकी सबसे पहले आपको याद दिलाएगा कायदल फुरसान की, जो कि 1100, 1200, 1300 रुपये का फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो पहले तो प्राइस पॉइंट में उसे ये बहुत बुरी तरह से धूल चटा देता है कि वो 1200 रुपये का और कहाँ ये 250 रुपये। ओके, अब उसके बाद ये परफ्यूम जो है खुशबू में भी उसे काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी है। अब हवा में अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है, हवा में जैसे ही आया बहुत बढ़िया एकदम झोंका निकल के आया। एक बार स्किन पे देख लेते हैं। स्किन पे बहुत ही वाहियात लेवल का एक अल्कोहल ब्लास्ट है। लाइक अभी स्किन पे सिर्फ अल्कोहल ही चमक रहा है। कम से कम शुरू के 20 सेकंड आपको इसे देने पड़ेंगे सेटल होने के लिए। अभी भी अल्कोहल ब्लास्ट है, अब जाके सेटल हुआ है। हवा में से हाथ इस तरह से फेरे जिससे कि इसमें हवा लगे, राइट। तो थोड़ा जल्दी ड्राई डाउन शुरू होगा इसका। अब ये शुरू हुआ है तो ऑन स्किन, ऑन पेपर ये आपको एकदम से तुरंत एक बहुत ही वाहियात लेवल का अल्कोहल ब्लास्ट देगा, जो कि मुझे लगता है बेसिक है, नेचुरल है। इस बजट में आपको क्वालिटी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, राइट। अब ये काम तो एंथुसियास्ट ही करते हैं, नहीं तो लगाने वाला सीधा लगाता है, अपने आप खुशबू आ जाएगी, वो उसमें रहता है, राइट, उस पूरे केडेंस में रहता है। ठीक है, तो ये है परफ्यूम, ये है इसकी खुशबू। अब ये क्या चीज़ है, ये एक पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस है विद अ बैकड्रॉप ऑफ मेनी वुडी नुआंसेस।
कायदल फुरसान अगर आपने स्मेल किया है तो ये टोटली वही है, मगर उससे ज़्यादा फ्रूटी है। वो बहुत डार्क है, बहुत इंटेंस है। वहाँ पचूली, वहाँ बर्च, बर्च स्टार और जो भी उसके अंदर डार्क एलिमेंट्स हैं, ओकमोस, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत डार्क है। पाइनएप्पल को ऑलमोस्ट दबा देते हैं, बहुत खींच के निकलते हैं। यहाँ पाइनएप्पल थोड़ा अच्छा है, पाइनएप्पल ज़्यादा है, वो जो बर्ची एलिमेंट है वो सब थोड़ा कम है, तो थोड़ा वहाँ पे ये प्लीजिंग लगता है। और ये पाइनएप्पल फिलहाल उठ के आ रहा है, एक सिरपी सा, शुगरी सा पाइनएप्पल, मीठा सा, जैसे पाइनएप्पल काट के रख दिया उसके ऊपर शहद टपका दिया हो, कुछ ऐसा, बिल्कुल एकदम चाशनी जैसा पाइनएप्पल निकल के आ रहा है। वो एक फ्रेश सिट्रसी पाइनएप्पल नहीं है, वो एक बहुत ही मीठा पाइनएप्पल है। स्टार्टिंग में हल्के सिट्रसेस हैं साथ में, बर्गामोट जैसे, लेमन जैसे। लेमन इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं, बर्गामोट है जो एक संतरे जैसी, मौसमी जैसी मिठास, हल्की हल्की खट्टापन देता है विद पाइनएप्पल का एक मिठास। ओके, और साथ साथ यहाँ पे एक शुगरीनेस है, थोड़ी सी सैफरॉन की सी चाशनी जैसे होती है, वो साथ साथ सैफरॉन और चाशनी का जो मिक्सचर BR540 के अंदर होता है, आपको यहाँ पे वो साथ साथ मिलेगा। अब सैफरॉन इतना यहाँ पे ओवर पावरिंग नहीं है, महसूस होता है बट ओवर पावरिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा एक बहुत ही माइल्ड सा एक सिनेमन का नोट आता है। उसके बाद यही सारा का सारा ओकमॉस, बर्च टार और पचूली, ये सब निकल के आते हैं। और बहुत कहीं बैकड्रॉप में पीछे कहीं थोड़ा सा हल्का सा वनीला का एक अंडरटोन है, महसूस होता है। ओके, और कुछ एम्बर्स इसे काफ़ी अच्छा एक बेस दे रहे हैं, काफ़ी एक थिकनेस दे रहे हैं। सो दिस इज द परफ्यूम, दिस इज हाउ इट स्मेल्स लाइक। अब हवा में क्वालिटी अच्छी है, स्किन पे क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपको 20 सेकंड इसको वेट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सेटल डाउन होगा, तब इसकी अच्छी हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू होगी। परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी 10 घंटे तक आराम से आपके कपड़ों पे मिलता रहेगा, और 1 से 1.5 घंटे का इसका प्रोजेक्शन है। आप इसके 6 से 8 स्प्रे कीजिए, बहुत प्यार से हवा में फैलता रहेगा, आपको अच्छा खासा 1.5 फीट का बबल देगा, लोगों को खुशबू आएगी, और ये एक ऑल वेदर सेंट है। कुछ लोग पूछेंगे अफनान 9 PM रेबल का क्या, ये उससे मिलता है, बट वहां पे एक कैरामेल का नोट है जो इसको थोड़ा डिस्टिंक्ट बनाता है। अफनान 9 PM रेबल के अंदर एक थोड़ा सा एक शुगरी स्वीटनेस के साथ साथ एक कैरामली टच है जो इसे थोड़ा अलग बनाती है ड्राई डाउन में। नहीं तो एक कायदल फुरसान के ज़्यादा क्लोज है, बट हाँ, हवा में आपको 9 PM रेबल जैसी खुशबू भी आएगी इसके अंदर से, बट इतना डिटेल में जाएंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि हाँ भाई फ़र्क है। नहीं तो हवा में इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, स्किन पे पता चलेगा कि हाँ भाई अलग है। नहीं तो ज़्यादातर ये 90-80% एक कायदल फुरसान ही है, बट लिटरली 1/5 ऑफ द प्राइस या फिर 1/4 ऑफ द प्राइस, डिपेंड्स आपके यहाँ कितने का मिल रहा है। ओके, सो परफ्यूम अच्छा है। अगर आप इनिशियल इंप्रेशन को ना जज करें तो अपने प्राइस को तो ये एक्सीड कर चुका है, बिकॉज ये 50 नहीं 100 ml है। अरेबियन अरोमा का जो ओल्ड मनी था वो 50 ml था, 350 रुपये का ये, और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ओपनिंग उसकी थोड़ी खराब थी, पर आगे जाके हेड टू हेड लताफा खामरा हो जाता था। बट ये जो है थोड़ा ओपनिंग में ख़राब है, आगे जाके बहुत अच्छा हो जाता है। बट भाई प्राइस को ये टोटली एक्सीड कर चुका है। दैट्स वाई आई वुड लाइक टू टेक दिस परफ्यूम इनटू आवर कैटेगरी, इनटू आवर प्लेलिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न फ्रेग्रेंसेस। ये वो है, इट इज़ अ यूनिकॉर्न फ्रेग्रेंस, बिकॉज 250 रुपये में ऐसा सेंट प्रोफाइल और ऐसा जो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है आपके आसपास। ऑफिस में जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, रात में कोई आपका कोई ये कैजुअल इवनिंग की कोई मीटिंग है उसमें जा सकते हैं, आप इसे कहीं भी पहन के जा सकते हैं। दिस इज एन ऑलराउंडर ऑल वेदर सेंट, टोटली वर्सटाइल, मेन विमेन दोनों बोथ कैन पुल इट, इसलिए दिस इज अ यूनिकॉर्न फ्रेग्रेंस एंड अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। बस इनिशियल इंप्रेशन जो है वो इसका बहुत बेकार है, बिल्कुल घुसता है नाक में, चुभता है, बट जैसे ही सेटल हो जाता है इट बिकम्स टोटली वेरेबल। बहुत ही बढ़िया है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसके साथ है, क्योंकि पाइनएप्पल फ्रेग्रेंसेस जैसे क्रीड एवेंटर्स, जैसे अफनान 9 PM रेबल, और आपने देखा होगा सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, कलेक्टर्स एडिशन, या फिर अरमाफ का प्रेशियो 1, ऐसे करके जितने भी पाइनएप्पल बेस्ड फ्रेग्रेंस होते हैं इनके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर होता है। क्लब दे नो इंटेंस मैन, राइट? सो ये जितने भी हैं इनके साथ एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जरूर साथ साथ चलता है। दिस इज वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंस। सो यस, इट इज अ ब्लाइंड बाय अगर आप इनिशियल इंप्रेशन पे ज्यादा फोकस ना करें तो। दिस इज डेफिनेटली अ ब्लाइंड बाय एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। दिस इज Seduction by Arabian Aroma. So this was Seduction by Arabian Aroma and I hope you like this review. ये पूरा का पूरा जो परफ्यूम बनाया इन लोगों ने वो बजट को ध्यान में रखते हुए कि जो प्राइस ब्रैकेट है इसको काफ़ी अट्रैक्टिव रखना है, जूस को डिसेंट बनाना है, जूस को बिल्कुल गिराना भी नहीं है, और बजट ज़्यादा होता तो उठा भी देते, मगर बजट इतना बेकार है कि
उसको ऐसा रखा गया है कि ठीक ठाक चलेगा, डिसेंट क्वालिटी, डिसेंट परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस तो इसकी अच्छी है, परफॉर्मेंस डिसेंट नहीं, परफॉर्मेंस इज रियली गुड, द क्वालिटी इज डिसेंट, लाइक इट्स ओके ओके। तो आप यहाँ पे कंपेंसेट कर सकते हैं प्राइस को लेके। एक होता है ना कि यू गेट व्हाट यू पे फॉर, तो ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये जो खुशबू है ये 1000 रुपये में भी मिल रही है तो कोई बुराई नहीं है, ये खुशबू अच्छी है 1000 रुपये के लिए। कायद अल फुरसान का बजट टोटली जस्टिफाइड है, मगर ये उसको उस पूरी ब्रैकेट को टोटली तहस नहस करके 250 तक लेके आ गया। सो मैं यहाँ बिल्कुल कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ है। और जिन लोगों ने खरीदा है दे नो कि ये परफ्यूम बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, इट्स अ बैंग फॉर द बक। ये वो है, जिन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है, मैं जानता हूँ वो इससे इंप्रेस्ड हैं, तभी मुझे बोल रहे हैं, जिससे कि लोगों को पता चले ये अप्रोच काफ़ी अच्छी होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी मुझे ऐसे रिकमेंडेशन देते रहें कि आपने ट्राई किया हो, आपको बहुत पसंद आया हो और आप चाहते हैं चैनल पे फीचर हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे फ्रेग्रेंस नहीं जो आप चाहते हैं स्मेल करना कि भाई रिव्यूअर चल खरीद हमारे लिए और लेके आ, जो कि हम यूजुअली करते भी हैं, बट वहाँ पे हमारा भी नुकसान होता है जब वो घटिया निकलता है, बहुत बार होता है। मैं शेयर नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाना पसंद नहीं है जहाँ पे मैं किसी परफ्यूम को बैच करने में लगा हूँ। जस्ट फॉर द फैक्ट कि मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। सच्चाई यहाँ पे भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ एक जो टाइम वेस्ट हो रहा है एक बेकार प्रोडक्ट के बारे में बात करके, मैं वो सब नहीं करता। आई वॉन्ट कि अगर मैं यहाँ पे कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कुछ वीडियो बना रहा हूँ, अपना टाइम निकाल रहा हूँ और आपको कुछ लाके दे रहा हूँ, तो वो अच्छा हो और आपको यूज़ करने में पसंद आए। दिस हैज़ बीन माई होल अप्रोच। मैं पहले करता था, बैच करता था खूब फ्रेग्रेंस को, पर मुझे लगता था कि जितना टाइम मैंने यह वेस्ट किया है सिर्फ परफ्यूम्स को बैच करने में, उसमें मैं शायद कुछ अच्छा लेके आ जाता तो लोग उसे ट्राई करते और पसंद भी आता। तो लोग भी जो अपना टाइम यहाँ दे रहे हैं, वो उन्हें एक परफ्यूम को गालियाँ देना, बैच करना और इधर उधर की बातें करके, मैंने वहाँ कोशिश की उस टाइम को ना वेस्ट करूँ, और अगर जब भी कुछ बात करूँ तो आपको सच्ची ही बात बताऊँ कि ये जो चीज़ है ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये अच्छी है। यहाँ से रिकमेंडेशन जो भी आए वो अच्छी चीज़ों की आए, घटिया चीज़ों की ना आए। ओके, सो दैट हैज़ बीन द होल विजन ऑफ दिस चैनल। सो I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.